अध्यक्ष जी, आज क्या प्रोग्राम था आपका? आज यहाँ पे मुजफ्फरनगर के मिमलाना रोड नाज कॉलोनी में ये कार्यक्रम था स्वागत समारोह का। और आज सैकड़ों लोगों ने फिर पार्टी ज्वाइन की है। पार्टी की मोहब्बत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही बने हैं। लेकिन आज जब मैं आया तो मेरी आंखों में एक बहुत बड़ी पीड़ा दिखाई दी। मुझे ये लगा कि ये पीडीए का नारा देने वाले या सरकार में बैठे सीएम और पीएम बड़े बड़े मॉडल के दावे करने वाले कि देश मॉडल बन रहा है। मुजफ्फरनगर में, जनपद में, मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूं, मुजफ्फरनगर में आज ये सूरत हालात है कि जहां भी मैं कॉलोनी के अंदर जा रहा हूं वहां सड़कें तो बहुत दूर की बात है, पत्रकार साथियों वहां पर खड़ंजा भी देखने को नहीं मिल रहा। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं कि आकर अधिकारी भी यहां पर देखे। और मैंने आज यहां पर भी वायदा किया है और परसों जो मेरा उधर क्या नाम हमारा कार्यक्रम था जामिया नगर की साइड में, वहां भी हमने कहा था कि हम जिलाधिकारी जी से बात करेंगे और जिलाधिकारी जी सुनने के लिए बैठे हैं। और ऊपर वाले ने चाहा तो हम इन सड़कों पर काम कराएंगे जो भी, क्योंकि स्कूल में बच्चा जा रहा है, अब बरसात शुरू हो चुकी है। अब जिन बच्चों के लिए सरकार बड़े बड़े दावे करती है उन्हीं बच्चों को कल बीमारी का शिकार होना पड़ेगा। उन घर वाले जो 2 रुपए की रोटी के लिए पूरा दिन इधर उधर घूमते हैं, कल वो दवा के पैसे कहां से लाएंगे, कहां से उनकी दवाई करेंगे? तो उससे पहले ही, बरसात आने से पहले ही मैं जिलाधिकारी से दरखास्त करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन कॉलोनियों का जायजा कराकर, इन कॉलोनियों की जांच कराकर और इन पर तुरंत काम कराएं। और जो लोग सरकार में बैठे हैं और जो बिना सरकार के भी सांसद बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वे प्रतिनिधि अगर चुने गए हैं तो जो निधि आ रही है वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। ये बताइए, आपको जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसके लिए आपके सबसे मुजफ्फरनगर के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता मेरे लिए मुजफ्फरनगर ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मेरी प्राथमिकता है कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो एक नारा है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का, सबको साथ लेकर चलने का, जय भीम का जो नारा है उस नारे को घर घर तक पहुंचाना है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्य सबको घर घर जाकर बनाना है, सबको पार्टी से जोड़ना है। जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं बुलंद, उसी बुलंद आवाज में उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की आवाज तुम्हारा भाई अरशद राना उठाएगा। 2027 के लिए क्या तैयारी है? 2027 की तैयारी सब जनता को करनी है। और जनता ने मीरापुर के चुनाव में अभी बता दिया कि मतलब जो बड़े बड़े नारे देते थे पीडीए के और इधर उधर के, वो सब देखते रहेंगे कि जनता ने क्या तमाशा किया है। और अब की बार भी जनता ऐसा ही जवाब देगी। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अछूता मानेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने परिवार से जुदा मानेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की 2027 में सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। और अभी हमारा जिला पंचायत का आदेश आ चुका है, हम जिला पंचायत में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जैसे कि और जो पीडीए पार्टी का जो नारा दे रहे हैं उन्होंने भी से प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिए हैं, तो क्या उसमें भी आपकी भी स्टार्टिंग हो चुकी है क्या? हमारी स्टार्टिंग तो आपने देखा होगा, जिस दिन से मेरा चुनाव खत्म हुआ था 2024 का, उसी दिन से हमारी स्टार्टिंग बराबर चल रही है। पत्रकार साथियों, कोई दिन ऐसा नहीं कि मैं घर बैठा हूं, मैं रात दिन पार्टी के लिए काम करता हूं। और पार्टी का एक कार्यकर्ता, मैं महासचिव के नाते से नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं अदना सा। और पार्टी का जो नारा है उसे घर घर तक पहुंचाना है। और अपना डंडा अपना झंडा जब तक सर समाज के लोग नहीं उठाएंगे, और जिस तरह हमारे, आप देखिए कि 50 साल से एक ही हमारे बैरिस्टर साहब को वो मिला, जो वहां पर सरकारी आवास मिला हुआ है, आज तक वो बदला ही नहीं गया। तो विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए तो लोग चुन रहे हैं भाई। वही काम हमें यहां पर करना है। और जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं उन्हें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बातों से और उनके अंदाज से सबक ले लेना चाहिए कि अभी जो कांड हुआ पहलगाम का, जो पड़ोसी देश अपनी नफरतों की आंधियां चलाना चाह रहा था, उसकी नफरतों की आंधियों को हमने बता दिया कि अभी वीर अब्दुल हमीद का सीना और वीर अशफाकुल्लाह खां का सीना अभी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। यहां पर और का तो बहुत बाद में नंबर आएगा। जिस तरह हमारे उलमाए दीनों ने, लाखों ने कुर्बानियां दी है देश आजाद होने में, इसी तरह हमारे जब वीर अब्दुल हमीद ने टैंक पकड़कर सबक सिखाया था, तो आज भी ऐसे हाथ मजबूत हैं। और हमारे बैरिस्टर साहब ने कहा था कि अगर देश की हुकूमत के बस में नहीं है तो मुझे गृह मंत्री 1 घंटे के लिए बना दे, मैं बता दूंगा कि किस तरह घर में घुसकर उनको सबक सिखाते हैं। जी, आप पे आरोप लगते हैं कि वोट काटने का एमआईएम पार्टी पे, कि पार्टी की वोट काटवाते हैं जी। ये, वैसे दूसरी पार्टी के कैंडिडेट हार जाते हैं, क्या आरोप है ये? देखो, आपको मैं बताऊं, अगर ये आरोप नहीं लगाएंगे तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? क्योंकि दुकान को ताला लगने जा रहा है भाई। 2027 में
अब आप देखिए, मान लिया बहन जी मायावती जी को उनकी बिरादरी के लोगों ने अगर उन्हें वोट किया, तो जिस टाइम उनके पास 30-35-40 हजार वोट था, तो उन्हें भी लोग यही नारा देते थे कि वोट कटवा पार्टी है। लेकिन जब उनकी कौम उनके साथ में खड़ी हो गई, तो और लोग, हम लोग भी सब उनके साथ जुड़ गए, तो 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। ऐसा ही एमआईएम पार्टी का मिशन है कि अब देखो, पहले मजबूती घर से होती है, जब घर से मजबूती होगी तो दूसरे साथी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरह आज हमारी मैडम जो जी टिंकल चौधरी जी ने, आ जाओ मैडम, आ जाओ, टिंकल चौधरी जी ने आज पार्टी ज्वाइन की है, इसी तरह सर समाज के लोग पार्टी ज्वाइन करने में आगे आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आपसे मैं बताता हूं कि मुझे उम्मीद है कि घर घर जब हम पहुंचेंगे, ये हमारी खामियां, हमारी कमियां कहीं रही है, जो हम घर घर तक अपना जो पार्टी का संदेश था उसको नहीं पहुंचा पाए और जो हम नहीं बढ़ पाए। लेकिन अब अरशद राना रात दिन एक कर अपने साथियों के साथ मिलकर, हमारे हाजी तस्लीम कुरैशी साहब जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह आज पूरी मलिक बिरादरी, अंसारी बिरादरी और अब्बासी बिरादरी सब लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है, तो सर समाज के लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे और पार्टी आगे बढ़ने का काम होगा। अच्छा राणा जी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए और पार्टी ज्वाइन करें और पार्टी के हाथों को मजबूत करें। अगर आप अपनी पार्टी के हाथों को मजबूत करोगे तो वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में आपका सीएम होगा, आपकी सरकार होगी और आपके बिना कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी। अरे साथियों, आप बताइए मुझे कि बीजेपी का डर दिखाकर सारी पार्टी आप लोगों के ऊपर राज कर रही है, सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर। अरे बीजेपी का जब हमें डर दिखाया जा रहा है तो बीजेपी से हम सामने क्यों ना लड़े खड़े हो गए? भाई बीजेपी के डर में हमारे ऊपर सब पार्टी राज कर रही है और हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो हम बीजेपी के आमने सामने खुद क्यों नहीं लड़ेंगे? हम बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे 2027 के चुनाव में कि तानाशाही नहीं चलेगी और लोग जाग चुके हैं। सर समाज के लोग एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरकार बनाएंगे। साथ अरशद राणा मुद्दे पर आपकी क्या राय है? किसान वे अंदाज